कैसे मनाए छठ पर? बिल्कुल भी पैसा नहीं है घर में। कैसे बुलाए छठी मैया को अपने घर? अरे कल मकान मालिक आए थे पैसे मांगने, किराए के। किराया भरने तक का पैसा नहीं है हमारे पास। माई को वचन दिए थे हम उनके जाने से पहले। अरे कसम खाए थे कि उनके जाने के बाद हम छठ करेंगे। अरे ऐसे होगा क्या छठ का त्योहार हमारे घर में? कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। दिवाली तो ऐसे निकल गई, अब ये त्योहार भी ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बोलिए ना, कैसे होगा सब? छठी माई गुस्सा होंगी, होने दो। और लगता है हो गई है, तभी हमारी तरफ नहीं देख रही है। अरे तुम परेशान मत हो जाएगा कहीं ना कहीं से जुगाड़। अब इतना सोच के क्या करेंगे? दिवाली भी मना ही लिए ना, हो जाएगा छठ भी। अरे कैसे हो जाएगा जुगाड़? हमारे घर में राशन नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। छठ पर बहुत बड़ा त्योहार है, ऐसे कैसे मना लेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खाली पेट बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे होगा सब कुछ? अरे तो क्या करे अब हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मालिक ना काम दे रहा है ना बकाए पैसे दे रहा है। अरे कर लेंगे कुछ, आस पड़ोस से मांग के, कुछ भी करके। पहले भी तो लोग करते ही थे ना, पर अब तो नहीं छोड़ेंगे। कौन देगा हमको पैसे? अरे कोई नहीं देता आज के टाइम पे पैसा। सबको अपनी जेब भरने से मतलब है, किसी दूसरे की दुख परेशानी से कोई मतलब नहीं है। हम भी काम करना नहीं जानते, हमें कुछ आता होता ना तो हम कर लेते। और तुम बेलदारी में कितना ही कमा लेते होगे। मालिक कभी पैसे देता है, कभी नहीं देता। अरे कोई भी एक काम धंधा जुड़ा हुआ नहीं है। शादी को 1 साल होने को आ गया, कैसे रह रहे हैं हम? और कब तक चलेगा ये सब? अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, सब छठी माई के हाथ पे छोड़ दो। वो जरूर हमारी मदद के लिए कोई ना कोई इंसान भेजेगी। मालिक, हम कल दे देंगे किराया। हम किराया दे देंगे कल छोटे मालिक आए थे, वो बोले थे कुछ हम उनको बोले थे मालिक कि हम कल किराया कैसे भी दे देंगे। आप प्लीज कुछ बोलिएगा मत। क्या बातें चल रही हैं मियाँ बीवी के बीच? कुछ नहीं साहब, बस यूं ही कुछ बात कर रहे थे। कोई जरूरी बात नहीं है। अच्छा, तुम भी छठ बनाती हो? जी हाँ। जी मालिक, ये हमारा पहला साल है। वो क्या है ना, हर साल हमारी माई मनाती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद हम दोनों ने कसम खाई थी कि ये पर्व नहीं छोड़ेंगे, हर साल मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि ये कसम हम पूरी कर पाएंगे। ना दिवाली मन पाई और ना लगता है अब छठ मना पाएंगे। क्यों? इतना बड़ा महापर्व छठ का इस साल नहीं करोगे तुम लोग? और अभी तुमने ही तो बोला कि तुम्हारी माँ गुजर गई है, उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम हर साल धूमधाम से छठ मनाओ। तो इस साल क्यों नहीं करना है भाई? साहब, हम तो यही चाहते हैं कि माई की इच्छा पूरी हो, हर साल छठ का त्योहार मनाए। लेकिन क्या करें, घर की परिस्थिति इतना अच्छा है ही नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास। कैसे करेंगे छठ? छठी माई हमें माफ कर देंगी, हम माफी मांग लेंगे। मैया तो माफ कर देगी, लेकिन तुम अगर कोशिश भी ना करो तो ये तो गलत बात हुई ना। साहब, चाहते तो हम भी यही हैं कि हर साल छठ का त्योहार मनाए, लेकिन क्या करें, परिस्थिति भी तो कोई चीज है ना। पैसा नहीं है, किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है। दिवाली चला गया, ऐसे ही छठ का त्योहार भी चला जाएगा। कोई बात नहीं साहब, मन पर पत्थर रख के रह लेंगे हम। देखो राजू, तुम ना बहुत किस्मत वाले हो। तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ हो, दिल्ली जैसे शहर में हो, काम कर रहे हो। अरे कई लोग तो छठ पर्व में अपनी घर नहीं जा सकते, अपनी बीवी से नहीं मिल पाते, लेकिन तुम दोनों तो साथ ही हो ना। कोशिश करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। मैं तो मजबूरी में अपने गांव नहीं जा पा रहा हूँ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता है एक बात, गांव में बाहर से भी लोग जाते हैं छठ पूजा देखने, पर्व देखने, जो महापर्व होता है। उन सबको अच्छा लगता है वो देखना। और मुझे तो ये जान के खुशी हो रही थी कि जो मेरे घर में काम करते हैं, राजू, सीमा, और दोनों ही बिहार से, तो मुझे तो लगा था कि तुम लोग ये छठ मनाओगे तो इसी बहाने मैं भी तुम्हारे साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट कर लूंगा। लेकिन अगर तुम लोग ही इस पर्व को नहीं मनाओगे तो कैसे चलेगा? तुम ही बताओ, अच्छा लगेगा ये? साहब, मन तो हमारा भी यही है कि धूमधाम से छठ मनाए, बढ़िया से पूजा करें, लोगों से घुले मिले, अच्छा खाना खाएं। लेकिन क्या करें साहब, परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी है कि ये सब नहीं हो पा रहा है।
ऊपर से इनका काम वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बेलदार आदमी है, मालिक ने पैसे दिए ही नहीं। मन तो बहुत है, लेकिन घर की परिस्थिति भी देखनी पड़ती है ना साहब। ऊपर से साहब कल छोटे मालिक आए थे, हमको बहुत धमका के गए। बोले अगर किराया नहीं दिया तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, इस सामान फेंक देंगे निकाल के। हम बहुत डर गए थे। हम सोचे कि छठ पूजा है, जाने देते हैं, किराया देना ज्यादा जरूरी है। अरे तो क्या हो गया अगर किराया नहीं दे पा रहे थे तो? इस महापर्व में अगर नहीं किराया दे पा रहे, कुछ मजबूरी है तो एक बार मुझसे आके बोल देते। क्या मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझता? साहब छोटे मालिक आके हम लोगों को बहुत बुरा भला सुना के गए, बहुत डांटा भी। तो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं आपसे हम मदद मांगे और आपने हमारी मदद नहीं की। देखो, अगर तुम दोनों के साथ ये सब हुआ था, अगर मेरा छोटा भाई आया था तो तुम मेरे पास आते, मैं समझाता उसे। देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ और वो अभी थोड़ा सा बेवकूफ़ है, नादान है, उसको अभी सही गलत की ज़्यादा परख नहीं है, लेकिन मेरे को तो है। तुम एक बार मेरे पास आते, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता। और तुम तो अभी छठ मनाने को मना कर रहे हो। मैं तो हर साल जाता था अपने गाँव, सारी चीज़ें आज भी याद है मुझे। वो खरना का प्रसाद, शाम में डाला लेके जाना, वो सारी चीज़ें, सुबह सुबह घाट पर जाना, आज भी मैं उन सबको बहुत याद करता हूँ। और इसी बात पे मैंने यही सोचा था कि इस साल छठ पूजा मैं तुम लोगों के साथ मनाऊंगा, लेकिन ये जान के अब अफसोस हो रहा है कि तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही हार मान ली। साहब आप भी बिहार से हो, आप भी छठ मनाते हो। हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप छठ मनाते होगे। साहब अब पैसों का इतना दिक्कत चल रहा था तो बस हम कुछ कर नहीं पाए, वरना हमें पता होता तो हम आपको जरूर बोलते। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये मत भूलना कि आइंदा से कभी भी कोई भी परेशानी आए, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे। इस बार जो तुमने गलती करी है मेरे पास ना आके, अब वो दोबारा दोहराना मत। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी से भी कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बताओगे। और इस साल छठ हम लोग साथ में मनाएंगे, ठीक है? तुम्हें किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सामग्री आएगी, जो भी सामान होगा, वो सब मैं लेके आऊँगा। और अगर तुम्हें पैसों की भी दिक्कत है तो पैसे भी मेरी तरफ से होंगे। और हाँ, रही बात इस घर के रेंट की, तो इस महीने तुम्हारे सारे घर का रेंट माफ, ठीक है? तो अब हम छठ पूजा एक साथ मनाएंगे, मिलके मनाएंगे। तो इसी बात पे बोलो छठी मैया की जय।